बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग होते हैं जो हर वक़्त परेशान रहते हैं, हर वक़्त किसी न किसी बात में उलझते रहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को ट्रिगर कर देती हैं। वो बंद कमरों में चले जाते हैं और वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार मैं ही गलत हूँ, मेरे से गलती हुई है, मैंने ही ठीक नहीं किया होगा। वो रिलेशनशिप हो, वो कोई लाइफ़ के इंसिडेंसेस हों, कोई एक्सीडेंट हो खुदा ना ख़ास्ता, कोई मसला हो, कोई भी चीज़ एक ट्रॉमा लाइफ़ में आया और उस वो ट्रॉमा को लेके जो है वो चीज़ों को अपने ऊपर डालते रहते हैं और ये चीज़ वो करते रहते हैं और ये लंबे अरसे तक चलती है, तो उनकी बहुत सी ज़िंदगी जो है ना वो तबाह हो रही होती है, बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही होती हैं। कोई भी मसला कभी खुद से ठीक नहीं होता, आपको उसको ठीक करना पड़ता है, आपको उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में आ गई हैं। कोई इंसान अगर ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है तो उसको बहुत देर बाद जाके बहुत से लॉन्ग टर्म्स उसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरा मकसद आपको डराना या ये नहीं है, लेकिन सामने अगर कोई ख़तरा है और आँखें बंद कर लेना ये भी अक्ल नहीं है, अक्लमंदी का तकाज़ा नहीं है। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा के बाद जो सबसे ख़तरनाक चीज़ ज़ंजीर या ख़तरनाक किस्म की जो है वो इंसान अपने सेल्फ डाउट्स पाल लेता है, वो है गिल्ट और शेम की। हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रॉमा के ऊपर जो है वो पूरी एक सीरीज़ बनाऊँ। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डील करूँ। अगर आपका भी कोई भी ट्रॉमा है तो आप मुझे मेरे ईमेल जो है वो उस पे जो है वो टाइप कर सकते हैं, अपना ट्रॉमा उस पे लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और वीडियो के नीचे आपने कमेंट कर देना है कि मैंने आपको जो है ना वो अपना ट्रॉमा ईमेल कर दिया है, ताकि मुझे आइडिया हो सके किस किस का ट्रॉमा जो है वो मुझे ईमेल आ चुका है। हम बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागते हैं, कभी हम ओसीडी को डील कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन को, कभी एंग्ज़ायटी को, कभी चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को डील नहीं कर रहे जो प्रॉब्लम हमारे अंदर आ चुकी है। ट्रॉमा की जो चीज़ होती है ना, जैसे शेम एंड गिल्ट, इसमें क्या आता है कि इसमें इंसान दूसरे की किसी गलती को काउंट करता ही नहीं है, अपने आप को गलत कहता रहता है, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता रहता है, अपने आप को पीछे करता रहता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लूज़ कर देता है, अपने आप को लूज़ कर देता है। मैंने रिसेंटली एक इंसान को कोच किया। बेसिकली यहाँ एक इंसान का वाक़या आपको ज़्यादा जो है ना वो क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि जब आप अपना ईमेल करें तो मुझे थोड़ा अलाउ भी करें कि मैं आपका रेफ़रेंस तौर पे जो है ना वो जो है वो यूज़ कर सकूँ। अब एक इंसान जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, बहुत खुशगवार मूड है, गाने-शाने लगे हुए हैं, हर तरफ जो है ना वो मौज-मस्ती का माहौल है, लेकिन अचानक गाड़ी जो है वो थोड़ी ओवर स्पीड होती है, और गाड़ी ओवर स्पीड होती है, सामने से एक गाड़ी आती है, ब्रेक दबाई जाती है, हैंड ब्रेक दबाई जाती है। जो पीछे वाली गाड़ी होती है वो इतनी अवेयर नहीं होती, वो आके हिट कर देती है। अब हिट करती है, पीछे जो बंदे बैठे हुए थे या जो घर वाले बैठे थे वो बहुत ज़्यादा इस इंसान के क्लोज़ थे। वो जितने ज़्यादा क्लोज़ होंगे उतना ज़्यादा इंसान को गहरा ट्रॉमा होगा। आप किसी इंसान के जितने ज़्यादा करीब होंगे उसकी डेथ आपको, मैं कहता हूँ, एक दिमाग की एक उस तरह की ज़ोन में ले जाएगी जिस ज़ोन में आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। अब जब हिट हुआ, वो पीछे से हिट हुआ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आईं। चोट इस इंसान को भी आई, इसके साथ बैठी वाइफ को भी आई, लेकिन ये अपनी और अपनी वाइफ की चोट इन सब चीज़ों को लेके अपने ऊपर डाला, और वो पीछे जो बच्चे बैठे, जो पीछे इनकी मदर बैठी थी, उनकी चोट अपने ऊपर डाला कि मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई, मुझसे ये सारा कुछ हुआ। हालांकि जो भी थे वहाँ लोगों ने भी कहा कि आपकी कोई गलती नहीं, गलती उस इंसान की है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में आया, और गलती उस इंसान की है जो आपके सामने आया, और ये दो चीज़ों की गलती है, लेकिन इंसान अपने आप को उसी गलती में डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई भी किसी भी तरह का जो है वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फेल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप डील नहीं कर रहे। आप किस चीज़ को डील कर रहे हैं कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तो आप नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं। आप किस चीज़ को डील कर रहे हैं कि मुझे जो है वो पेट ख़राब हो रहा है, तो आप पेट ख़राब की दवाइयाँ खा रहे हैं। एक्चुअल में जो चीज़ बैक ऑफ माइंड है वो तो आप वहीं कर रहे हैं ना, जो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनी हुई है, आपको पूरी के पूरा जो है वो तबाह कर रही है, पूरी की पूरी चीज़ें कर रही है, क्योंकि ट्रॉमा मेमोरीज अलग से स्टोर करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा हिप्पोकैम्पस इनको अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। ट्रॉमा में शेम क्यों बनती है? कोई इंसान क्यों ये अपने आप को जो है ना वो करता है, शेम करता है? जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ, जैसे किसी इंसान के साथ अब्यूज़ हुआ, कोई सेक्सुअल बिहेवियर जो है ना वो उसके साथ हुआ, किसी के साथ अचानक जो है वो एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और अचानक उसने उसको छोड़ दिया, तलाक दे दी, या सडन कुछ भी ऐसा हुआ। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं कि इंसान ये कह सकता है कि चलो दुनिया
जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, अगले मोमेंट किसी को कुछ पता ही नहीं है, ये तो एक ऑप्शन होगी। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि इंसान अपनी गलती मानना शुरू कर दे कि मेरी गलती थी, मेरे अंदर ही कमियां थी, मेरे अंदर ही खामियां थी, अगर मैं ये ना करता तो ये ना होता, अगर मैं ऐसा ना होता तो वैसा ना होता, तो ऐसे ओवर थिंकिंग को ट्रिगर कर दे। तो अगर मैं गलत हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, तो इसके लिए जो है ना वो ट्रॉमेटिक माइंडसेट जो होता है ना वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। मतलब ट्रॉमेटिक माइंडसेट इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो शेम को जो है ना वो अपने अंदर एक जस्टिफिकेशन की तरह जो है ना वो देता है, और ये जस्टिफिकेशन उसके अंदर के जो पैटर्न्स होते हैं वो ये उसको काम करने के लिए दे रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी गलती है, तुम इसको मान लो, और नेक्स्ट टाइम ताकि तुम अवेयर रह सको, नेक्स्ट टाइम ताकि तुम जो है वो अपने आप को दुनिया को बचा सको, अपने आप को बचा सको, वो इस तरह की माइंडसेट अपने अंदर पाल लेता है। अब अगर आप ये समझें कि शेम जो होती है ये सिर्फ हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्टर्ब कर रही होती है। जो इंसान के अंदर कोई ट्रॉमा आता है और वो फिर वो शेम वाला कर रहा होता है, गिल्ट वाला कर रहा होता है, तो आप देखिएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज आम इंसान से बहुत डिफरेंट होती है। वो जब बात करता है आंखें झुका के बात करता है, उसका गला टाइट रहता है, खुश्क रहता है, उसकी बॉडी बहुत नर्वस फील कराती है, वो बात करते करते बात भूल जाता है, आधी और अधूरी करता है। वो बेसिकली ना स्टीफन पॉर्गस की एक थ्योरी है ना, पॉलीवैगल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो कोलैप्स और फ्रीज मूड में रहता है। तो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भी जो है वो बहुत कम हो जाती है, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा करता है, वो सेल्फ ब्लेमिंग का एडिक्शन की तरफ चला जाता है। उसे लगता है, देखो सेल्फ ब्लेम करना नॉर्मल बंदे को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा, हर इंसान को लगता है, लेकिन जो बंदा शेम के साथ जी रहा होता है ना वो इसको इसको ब्रेन इसलिए प्रेफर कर रहा होता है कि वो कर रहा होता है कि मैं अगर ऐसा कुछ करूँगा तो मैं जो है ना वो सेव रहूँगा, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहूँगा, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा करूँगा। अब यहाँ जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से लोगों से हेल्प लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि शेम जो है वो उसको आप लॉजिक के साथ जोड़ के उसको तोड़ सकते हैं। शेम को कभी भी आप लॉजिक के साथ जो है ना वो डील ही नहीं कर सकते। यहाँ बहुत से लोगों की एडवाइसेस फेल हो जाती हैं, बहुत से लोगों की जो है ना वो काउंसलिंग्स फेल हो जाती हैं, क्योंकि शेम का डील करने का, किसी भी इंसान के साथ शेम को डील करने का तरीका अलग है। मतलब शेम को आप लॉजिक से नहीं, आप जो है वो उसको सेफ्टी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक इंसान अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है तो उसमें आप उसको आप सेफ फील कराते हो कि ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ इसमें आप अकेले नहीं हो, मैं जो है वो आपको जज नहीं कर रहा, आपकी तरह बहुत से और लोग होंगे। शेम को आप एक रैशनल थिंकिंग से जो है ना वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, आप उसको सेफ्टी से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। शेम को हमेशा नाम देने से आपकी वो जो शेम है वो कम हो जाती है। ये शेम जो है ये सिर्फ एक शेम है, ये सच नहीं है। नाम देने से क्या होगा कि जो अमिगडला है उसकी जो ग्रिप है वो बहुत कम हो जाएगी, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इसको ज़्यादा इफेक्टिव समझेगा। इफ़ेक्टिव लेबलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देती है। एक लड़की थी, उसको मैंने वन ऑन वन कोच किया, तो उसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको ज़्यादा रिलेट करने में चीज़ें आसानी करेगी। उस लड़की की स्टोरी ये थी कि वो अपने मामू के घर में रहती थी, और उसके मामू के घर के कुछ लड़कों ने जो है मामू के बेटों ने पहले एक बेटे ने ज़्यादती की उस लड़की के साथ, फिर दूसरे ने की, फिर तीसरे ने की, और फिर वो तीनों जो बेटे थे वो दर्जनों बार जो है ना वो इस बेचारी के साथ ज़्यादती करते रहे। जब मैंने उसे कोच किया तो वो बहुत ज़्यादा थी कि इस बात पे कि मेरी गलती है, मैं वहाँ क्यों गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, या वो ये सोच रही थी कि मैंने उनको सिग्नल दिया, मैंने उनको कहा है कि आओ मेरे साथ ये सब करो। वो इस बात को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी कि मुझे इस बात से अपने ऊपर शेम आ रही है कि मैंने उनको दावत दी। मैं अगर लिपस्टिक लगाती थी तो मेरे ख्याल ये आता था कि मैं इनको दावत दे रही हूँ, मैं कोई नए कपड़े पहनती थी तो मुझे ये लगता था कि मैं इनको दावत दे रही हूँ। ऐसे में देखें, अगर आप किसी भी इंसान को किसी भी जगह पर रख के देख लें, कोई भी लड़की, क्योंकि दीन ने तो यहाँ बात बड़ी क्लियर कर दी, कोई भी लड़की किसी भी जगह पे महफूज नहीं है। इवन लड़कियाँ आज के दौर में अपने बाप से महफूज नहीं है, बहनों से भाइयों से महफूज नहीं है, बहन भाइयों का ताल्लुक बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मज़हब ने दूरी हर इंसान से रखी है। और ये नहीं कि आप बाप बेटी जवान बेटी जो है वो बाप के कमरे में भी सो जाएगी, तो वो भी गलत है ना। तो गलती तो किसी के साथ भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता ज़्यादती किसी के साथ भी हो सकती है, सिर्फ आपके या किसी और के साथ नहीं है, ये सबके साथ हो सकती है। औरत के साथ जो तीसरी, औरत और मर्द में जो तीसरी चीज़ होती है वो शैतान होता है। तो हमने
इस चीज़ का यहाँ करना होता है कि हमने अपने आप को माफ़ करना होता है, हमने अपने आप को फ़ॉरगिव करना होता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की और मेरी जगह कोई और होता तो उसके साथ भी यही होता। अब जब ये सेल्फ कंपैशन जो हमारा सिस्टम होता है ना, जब हम इसे एक्टिवेट करते हैं तो ये केयर गिविंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो है ये हमारे बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। देखिए, ट्रॉमा किसी को भी किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, उसमें उस ज़रूरी नहीं कि हर आपके अंदर कोई भी लाइफ में ट्रॉमा आया आपको लगता है कि सिर्फ आपकी गलती थी या सिर्फ आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, सिर्फ आपकी वजह से अगर चीज़ें हो सकती तो आप तो कंट्रोल कर सकते ना इस दुनिया को। हम इस दुनिया को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये दुनिया तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आप किसी जगह पर गए या गाड़ी चला रहे थे या किसी आपके की सडन डेथ हो गई, तो आपने उस चीज़ को पकड़ के माइंड में अपने आप को उसके साथ एसोसिएट कर लिया। जैसे एक इंसान ने इस बात पे कर लिया था कि वो उनके वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो नौकरी करते थे और उस नौकरी से वो जो है उनको जल्दी छुट्टी नहीं मिली, तो वो इस वजह से उस हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके और हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से उन्होंने अपने अंदर जो है वो डाल लिया कि ये मेरी गलती है कि मैं नहीं जा सका। मैं उस जगह पे चला जाता तो मैं शायद अपने बाप को बचा सकता, ये कर सकता। आप नहीं बचा सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आप अगर ये सोचते रहेंगे ना कि सिर्फ मेरी गलती है, सिचुएशंस दो हो सकती हैं, या तो आप इस जगह पे अपने आप को कर दें कि मेरी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी यही होता, क्योंकि नेचर ये सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं है। और यहाँ आप दूसरी सिचुएशन में ये आके जो आप कह रहे हैं, इससे आपका मज़ीद डिप्रेशन बढ़ेगा, आपकी एनजाइटी बढ़ेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके किसी भी तरह के ट्रीटमेंट्स को फेलियर कर देगी, ये ट्रिगर कर देगी आपके पैनिक अटैक्स को, ये आपको हेल्थ एनजाइटी डाल देगी, सोशल एनजाइटी डाल देगी, आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगी, सारी चीज़ें ले जाएंगी। ट्रॉमा किसी भी तरह के हील करने का पहला स्टेप अपने ट्रॉमा को पहचानना है। दूसरी चीज़, उस ट्रॉमा में देखना है कि यहाँ मेरी गलती थी या नहीं थी। अगर मेरी गलती थी तो मुझे माफ़ करना है, अपने आप को भी और दूसरे को भी, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। इसी तरह मैं ट्रॉमा के ऊपर डिफरेंट तरह की चीज़ें जो बताऊंगा, ट्रॉमा में क्यों किसी भी तरह का इलाज फेल हो जाता है, ट्रॉमा में क्यों सेल्फ हेल्प भी काम नहीं करती, अनटिल अनलेस जब तक आप उस ट्रॉमा को पहचाने ना, उसको फॉरगिव या फॉरगेट ना करें, उसको लेट गो ना करें, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे वो चीज़ वहीं रहेगी। तो एक चीज़ है, मैं ट्रॉमा की मिसाल इस तरह देता हूँ कि कमरे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कमरा है और उस कमरे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल पड़े हैं, लेकिन वो फूल जल गए हैं, आपने उन फूलों को उस कमरे से निकाला नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको स्मेल देना शुरू कर देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी करंट लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी करंट लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो आप उन फूलों को निकाल दें, आप उन फूलों को जो है वो अपनी ज़िंदगी से फेंक दें, क्योंकि अच्छी यादें बुरी यादें भी एक फूल की तरह ही होती हैं। अब वो गल सड़ जाएंगी तो वो बुरी यादें बन जाएंगी, और अगर वो ताज़ा रहेंगी, तरोताज़ा, हम उन्हें पानी देते रहेंगे तो वो ताज़ा रहेंगी, पूरी ज़िंदगी हमें फ़ायदा देती रहेंगी। आपका कोई भी किसी भी तरह का ट्रॉमा है, आप मुझे लिखें ताकि मैं उस ट्रॉमा पे बात कर सकूं। और आपको अगर इस ट्रॉमा सीरीज़ पे और वीडियोस चाहिए तो ट्रॉमा सीरीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की दुआ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।